किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तलक जाना है तो आपको लोगों को साथ रखना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि आज जब मैं ये सब कुछ बता रहा हूं तो वो महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं रतन नवल टाटा जी का, जो आज अंतिम सांस एक मुंबई के अस्पताल में लिए और उसके बाद पूरा देश शोकाकुल हो गया, पूरा देश शोक में डूब गया। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर या फिर तमाम न्यूज चैनलों के ऊपर जहां रतन टाटा के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रतन टाटा दुनिया में जो अपनी गहरी छाप छोड़े हैं उसके पीछे का कारण क्या है कि रतन टाटा जैसा आज के दुनिया में कोई बिजनेसमैन नहीं है। इनके आसपास भी आपको दूर दूर तक कोई दूसरा बिजनेसमैन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो इनका दिनचर्या था, जो इनकी जीवन जीने की शैली थी और जिस तरीके से अपने जीवन को जीना पसंद करते थे, बाकी कोई इस दुनिया में आज के दौर में बिजनेसमैन दिखाई नहीं देता। क्या है पूरी कहानी इनकी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज 4 कारणों में मैं रतन टाटा को महान बनाने की वो 4 कारण बताऊंगा जिससे आप भी हतप्रभ हो जाएंगे। आप भी रतन टाटा के कुछ उस अनछुए पहलुओं को जान पाएंगे जिसके ऊपर आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा। दरियादिली या फिर जो इनका देश के प्रति लगाव था, आज के डेट में इस तरीके का लगाव किसी भी बिजनेसमैन का नहीं है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो रतन टाटा के आगे पानी कम आपको लगने लगेंगे। तो चलिए बिना देरी किए उन 4 कारणों के ऊपर आते हैं और आपको बताते हैं कि रतन टाटा ही क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं और बिजनेसमैन में सबसे महान है। आइए उन 4 कारणों के ऊपर बातचीत करते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं। पहला कारण है, देख लीजिए, दरियादिली। जब रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे तो जितने भी उनके अंडर में काम करने वाले लोग थे, जो भी टाटा इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे, उनका कहना यह है कि मेरा भगवान मुझे छोड़ के जा चुका है। आज जब रतन टाटा उनके बीच में नहीं है तो लोग तरह तरह की कहानियां सुना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रतन टाटा कई बार हम लोग के साथ बैठ के खाना खाने लग जाते थे, कहते थे कि तुम्हारे साथ खाना खाना पसंद है। कई बार वो जब कुछ गलतियां हो जाती थी तो प्यार से आके वो समझाते थे कि इसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इसे ठीक किया कैसे जा सकता है। आज के डेट में जहां पे आपने देखा होगा कि कुत्तों को या फिर जो भी पेट्स हैं, जो भी जानवर हैं, उनके साथ कई बदसलूकी के वीडियो सामने आते हैं, उस वक्त में भी रतन टाटा के पास 2 जर्मन शेफर्ड थे और इनको ये बहुत प्रेम करते थे। और यही नहीं, वो स्ट्रीट डॉग को भी बहुत प्रेम करते थे। जब भी बाहर निकलते थे तो उनके लिए खाना लेके निकलते थे। इनकी सादगी, इनकी दरियादिली इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो आम लोग नहीं कर सकते। आम लोग तो छोड़िए, कोई बिजनेसमैन भी नहीं कर सकता। साधारण से लिबास में, साधारण तौर तरीका, साधारण तरीके से इनका जीवन शैली, वो बाकी बिजनेसमैन से इन्हें काफी अलग बनाता है। अब सोचिए कि जब भी ये कभी मुंबई से दिल्ली जाते थे, कभी दिल्ली से मुंबई आते थे या दूर दराज के देशों में भी जाते थे, सफर करते थे, तो एक पोल कराया गया कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बेहतर बिजनेसमैन है। तो जब इंडियन एयरलाइंस ने ये पोल में जो जब अपना वोट गिराया तो उसमें नंबर 1 पे रतन टाटा जी आए। इसके पीछे का कारण यह था कि ये बिजनेस क्लास से सफर तो करते थे, लेकिन कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं किया करते थे। ये वैसे तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते थे, लेकिन अगर कभी कॉफी में कुछ खराबी भी निकल जाए तो कभी शिकायत नहीं करते थे, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलते थे, अपने काम में लग जाते थे। आपने देखा होगा कि बाकी बिजनेसमैन जब निकलते हैं तो उनके साथ पूरा काफिला निकलता है। देख लीजिएगा आप, बाकी बिजनेसमैन जाते हैं तो एकदम माहौल बना के जाते हैं, लेकिन ये अकेले निकल पड़ते थे। इनके साथ एक इनका अपना सूटकेस होता था और उठाने वाला भी कोई व्यक्ति और नहीं होता था। रतन टाटा जी खुद से अपना बैग, अपना सूटकेस उठाए आगे निकल जाते थे। और ये इनके दरिया दिली का सबूत है कि जो इतने ज्यादा संपत्ति का मालिक है, आज 3800 करोड़ रुपए अपने पीछे छोड़ गए हैं अपने संपत्ति का, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक शब्द कुछ नहीं कहा किसी से, ना किसी से इनकी कोई शिकायत रही, ना किसी से इन्होंने कुछ कहा। और इसी वजह से आज सबकी ये फेवरेट है। लोग इनकी दरिया दिली की कहानी सुना रहे हैं कि किस तरीके से लोग जब मजबूरी में आके इनसे मिलते थे तो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जो आज के बिजनेसमैन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो अगर
संपत्ति की बात की जाए तो हमेशा से ये दिखाया गया है कि अडानी अंबानी जो है वो एकदम पीक पे है, लेकिन रतन टाटा ने जिस तरीके से अपने संपत्ति का सदुपयोग किया है वो अंबानी और अडानी के बस के बाहर की बात है। आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सच्चे देशभक्त। देश के लिए जो रतन टाटा ने किया आज तक किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया। आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक टाटा ग्रुप ने लगभग 7.60 लाख करोड़ रुपए डोनेशन दे डाले हैं। जितनी अंबानी की अडानी की संपत्ति नहीं है ना, उससे ज्यादा रतन टाटा का डोनेशन है। इनके आसपास भी कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता डोनेशन की बात की जाए तो। और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा जनाब, दुनिया की बात कर रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन लोग हैं? जेफ बेजोस की बातें होती है, और भी एलोन मस्क की बातें होती है। बात होती है कि भाई ये जो आपके फेसबुक के संस्थापक हैं, ये इनकी बात होती है। लेकिन अगर डोनेशन की बात की जाए, दुनिया में दान देने की बात की जाए, अपने दान से लोगों तक मदद पहुंचाने की बात की जाए, तो उसमें नंबर 1 है रतन टाटा जी। और ये सारा डोनेशन ये भारत में ही दिया करते थे। टाटा ग्रुप ने जितना डोनेशन दिया है, अगर आज उस संपत्ति को काउंट किया जाए तो अडानी अंबानी भी इनके सामने फीके लगेंगे। मतलब जितना हमने दान दे दिया है उतनी तो तुम्हारी कुल संपत्ति भी नहीं है। ये बात रतन टाटा जी अडानी अंबानी को भी बोल सकते हैं। अब सोचिए किस तरीके से ये दानवीर थे। माना जाता है कि ये जितना पैसा ये कमाते थे उसका 80 से 90% जो पैसा है वो डोनेशन दे दिया करते थे, दान में दे दिया करते थे। और इसी वजह से इन्हें दानवीर की भी उपाधि जो है वो प्राप्त है। और जिस तरीके का इन्होंने कारनामा किया है वो काबिले तारीफ है। सच्चे भक्त, आप समझिए सच्चे देशभक्त इसलिए भी हैं कि जब कोरोना के वक्त में पूरा देश परेशान था, लोग खाने के लिए परेशान हो रखे थे, उस वक्त रतन टाटा ने एक बात कही थी कि सबसे पहले तो जितने लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं वो लोग अपने घर पे बैठे, जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो लोग आए, उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। और उसके बाद कोरोना को लेके इन्होंने सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी दान दिया, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी दान दिया। और बस इनका प्रयास ये था कि ये जो कोरोना महामारी है जिसमें भूखमरी का एक माहौल बना हुआ है, भूखमरी से कोई ना मरे। और रतन टाटा जी ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया, कोशिश किया। और इस देश में जब महामारी फैली थी तो एक ऐसा इंसान था जो एकदम सीना ताने खड़ा था कि किसी को कुछ होने नहीं देंगे, वो रतन टाटा है। जो माहौल बनाया इन्होंने वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं कि तीसरा कारण ये है कि इनके जैसा बिजनेस माइंडेड इंसान आज तक कोई नहीं हुआ। अब इनके बिजनेस माइंडेड होने का मैं एक किस्सा बताता हूं कि किस तरीके से ये बिजनेस माइंडेड थे, किस तरीके से काम करते थे। आपको बता दूं कि सन 1991 में ये टाटा जो ग्रुप है उसके चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद टाटा कंपनी जो है वो लगातार और आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। टाटा कंपनी को और भी कई तरीकों से जो है वो मुनाफा पहुंचाना शुरू करते हैं ये। और इनके रिज्म में टाटा कंपनी का जो कमाई है वो दोगुना बढ़ जाता है। मतलब रतन टाटा जी की कंपनी की कमाई दोगुनी बढ़ जाती है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बिजनेस माइंडेड थे। इनके बारे में एक कहानी भी बड़ी मशहूर है, हेनरी फोर्ड और इनकी वाली। ये जाते हैं कि भाई टाटा कंपनी का नुकसान हो रहा है, चलिए एक काम कीजिए, आप मेरी ये जो कार की कंपनी है वो खरीद लीजिए। हेनरी फोर्ड ने इनका इंसल्ट कर दिया कि अरे जाओ, जब तुमको काम करने नहीं आता तो धंधे में आए क्यों थे। ये वापस उधर से गुस्से में आते हैं और कहते हैं ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मेरी बेइज्जती नहीं है, पूरे भारत की बेइज्जती हो गई है कि भारतवासियों को कार बनाने नहीं आता। उसके बाद इन्होंने महिंद्रा के ऊपर जो है एकदम शिद्दत के साथ काम करना शुरू किया, बड़ा मेहनत किया। और कुछ सालों के बाद वही हेनरी फोर्ड जो इनका कभी इंसल्ट किए थे वापस आ गए और कहे कि आप हमारी ये जो जैगवार लैंड रोवर, जो जैगवार कंपनी है वो आप ले लीजिए और ये आप लेके हमारे ऊपर एहसान कीजिएगा। और उस वक्त रतन टाटा ने उनकी जैगवार खरीद ली थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इनकी जो एक तरीके से कहा जाए तो विल पावर कितना मजबूत था। और इसके अलावा इनका बिजनेस माइंड कैसा था कि नुकसान में जा रही महिंद्रा कंपनी को अचानक से इन्होंने इतना फायदा करवाया कि वहां पे जो हेनरी फोर्ड की जैगुआर कंपनी थी वो नुकसान में जाने लगी। और उसके बाद उनको मजबूरी में आके अपनी जैगुआर कंपनी को रतन टाटा को सौंपना पड़ा, उनके हाथों बेचना पड़ा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा का माइंड क्या था, बिजनेस माइंड क्या था। और इन्होंने जो ये लकीर खींची है ना, बाकी उद्योगपति और बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं इनके लकीरों पे रेंगते हुए नजर आएंगे। आज भी जो रतन टाटा ने कमाल किया है उसके आगे सब कुछ फीका हुआ नजर आएगा आपको। अब आइए तीसरी बात करते हैं सादगी के बारे में। सादगी
इतनी बेहतरीन, मतलब आप समझिए कि जिसके पास जो दान दे देता है 7.60 लाख करोड़ रुपए, वो किसी को अपने साथ नहीं रखता। सादगी ऐसी कि मतलब लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत करते हैं। सादगी ऐसी कि अपने जो एम्प्लॉयी हैं इनके, कभी तेज आवाज में इनको बात करते हुए सुन नहीं पाते हैं। सादगी ऐसी कि जब भी ये लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से घिर जाते हैं। सादगी ऐसी कि अमिताभ बच्चन और जब इनकी मुलाकात होती है, तो ये इस वजह से नहीं पहचान पाते अमिताभ बच्चन को क्योंकि इन्हें मूवी देखने का शौक नहीं था और इस वजह से ये अमिताभ बच्चन को कहते हैं कि हम आपको पहचान नहीं पाए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, हमसे गलती हो गई, आप तो महानायक हैं। जब उनको इनके बारे में पता चलता है तो सादगी देखिए, मतलब इतना सादगी, इतने साधारण, इतना उम्दा व्यक्तित्व, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल सा कपड़ा पहने हुए ये इंसान जो आपको अभी दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, इनकी सादगी बेमिसाल थी। आराम से जाते थे, चुपचाप जाके एक कॉफी पी लिया करते थे होटल में और चुपचाप चले आते थे। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं। भाई ऐसा कौन होता है? ऐसे ही नहीं इनके एम्प्लॉयी इनको देवता बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं और आज कह रहे हैं कि इनका जाना हमारे लिए एक अपूर्ण क्षति है। आज ऐसे ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि रतन टाटा का जाना देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। ऐसे ही नहीं, आज जब आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो हर जगह इनकी तस्वीरें लगाई जा रही है क्योंकि ना इनके जैसा अभी कोई देशभक्त आपको देखने को मिलेगा, ना इनकी दरिया दिली का कोई मुकाबला है, ना डोनेशन जो ये दे पाए हैं उस तक अंबानी और अडानी पहुंच पाएंगे और ना ही जो इनका बिजनेस माइंड था, जिस प्रोसेस के साथ ये काम करते थे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते थे, उसके आसपास कोई नजर आता है। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे और रतन टाटा जी का ना होना वाकई पूरे भारत के लिए एक अपूर्ण क्षति है। लेकिन अपने पीछे जो ये काम करके गए हैं, जो इन्होंने इतिहास बनाया है, उस इतिहास में अगर देखा जाए तो कोई दूसरा उद्योगपति नजर नहीं आता। आप देख लीजिए, दुनिया भर में बस इस बात से जाने जाते हैं कि जितनी इनकी कमाई थी, वो सब कुछ इन्होंने गरीबों को मस, मस, गरीबों को और साथ ही साथ उन लोगों को जो निसहाय थे, जिनके पास कोई सहायता के लिए था नहीं, उनको इन्होंने डोनेशन दे दिया। और आज जब डोनेशन की बात होती है तो चाहे वो एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, ये सब इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। अडानी अंबानी की जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा ये आज तक दान दे चुके हैं और यही बात इनको सबसे अलग, सबसे भिन्न और आज के इस परिवेश में भी महान रतन टाटा बनाती है। बाकी रतन टाटा को लेके इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते थे? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।